खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से, जहां हम में है बदलाव मैं हूं बाघ की थीम पर वन विभाग और इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा वन परिक्षेत्र लेंगूर सामान्य दक्षिण वन मंडल बालाघाट के ग्राम जैतपुरी अंतर्गत अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैतपुरी, गौना झोला, सल्फा, खुरसुड और डोरा के बच्चे शामिल हुए। उन्हें प्रकृति से जोड़ने और वनों के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम बच्चों को स्वल्पाहार कराकर ट्रेल भ्रमण पर ले जाया गया। भ्रमण में उन्हें पक्षी दर्शन, औषधि पौधों के महत्व, वानिकी कार्यों और वनों की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई, जो कि बच्चों के लिए बेहद ज्ञानवर्धक साबित हुई। भ्रमण के उपरांत बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आयोजन किया गया, जिसमें कूदों की खीर ने मुख्य आकर्षण का केंद्र बनकर सबका दिल जीता। भोजन के पश्चात बच्चों में रचनात्मकता और ज्ञानवर्धन को बढ़ावा देने के लिए चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मेरा नाम सोनाली दशमेर है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज जो ये अनुभूति कार्यक्रम में आप लोग पहुंचे हैं, यहाँ पे किस तरह की जानकारी से आपको अवगत कराया गया है, क्या आपने सीखा? ये वनों के बारे में हमें अनुभूति में लाया गया है, जिसमें हमें पेड़ पौधों के बारे में और जो हम भ्रमण के लिए आए थे उसमें हमें पीआईपी के बारे में बताया गया, चेक डैम के बारे में बताया गया और हमने पद्म चिन्ह देखे, शेर के भी पद्म चिन्ह देखे और भालू के भी, और पेड़ों के बारे में भी बताया गया कि ये कौन सा पेड़ है और इसके क्या लाभ हैं इत्यादि के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद हम लोग भ्रमण के बाद हम लोग ये जहाँ पे हमें रुकने के लिए स्थान दिया गया था वहाँ पे हम आए और हमें क्वेश्चन भी पूछे गए और उसके बाद हमने उन क्वेश्चनों का आंसर भी दिया और उसके बाद हमें भोजन कराया गया। अच्छा, ये बताइए, वनों के दौरान आपने जो भ्रमण किया है, क्या सीखा आज आपने? वनों के भ्रमण में हमें, जैसे कि हम वन में जाते हैं तो कई लोग जाते हैं तो पॉलीथीन वगैरह सबको फेंक कर आ जाते हैं, लेकिन हमें इन सबको नहीं फेंकना है। और दूसरी बात, हम जाते हैं भ्रमण में तो वहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं करना है, जिससे कि पशु पक्षी परेशान होते हैं और वो घबराने लगते हैं और भागने लगते हैं। और यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें कई जानकारियाँ प्राप्त हुई। मेरा नाम हिमांशु पटले है। मैं ग्राम किड़ीटोला में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मोहनलाल पटले है। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोरा में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज अनुभूति के दौरान आपको क्या क्या सिखाया? आज हम अनुभूति कार्यक्रम में आए थे तो हमें बताया गया कि वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें वनों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी गई, जिसमें हमें दिखाया गया कि वृक्षों के बारे में जानकारी दी गई कि ये किस प्रकार का वृक्ष है, इससे कौन सी औषधि प्राप्त होती है और उससे हमें किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। और हमें आगे अधिक जानकारी प्राप्त हुई, जैसे कि चेक डैम, जैसे कि मिट्टी का कटाव के लिए उसे बनाया जाता है, और उसके आगे पीआईपी, जिसमें हम जानवरों के पदचिन्ह प्राप्त कर सकते हैं, उससे पता लगाया जा सकता है कि ये कौन सा पशु है और ये नर है या मादा, इसके बारे में उससे पता लगाया जा सकता है। आज यहाँ पर आप आए हुए हैं, सारे बच्चों के साथ, अपने मंडली के साथ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज हमें यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत कुछ सीखने मिला क्या? जी, बहुत कुछ सीखने भी मिला हमें वनों के बारे में, और हम अपने आप से आशा करते हैं कि हम आगे चल के हमारे बड़े बुजुर्गों को बता सके कि वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या मिला? हिमांशु पटले। ये अनुभूति कार्यक्रम जो हमारे वन विभाग में चल रहा है, ये एक बहुत ही अनूठी पहल है और ये ऐसी पहल है कि जो शायद अभी हमारे पूरे देश में मध्य प्रदेश ने ही वन विभाग ने सबसे पहले शुरुआत की थी इसको। और प्रारंभिक तौर पे इसको मतलब जो हमारे नेशनल पार्क्स हैं, अभ्यारण्य हैं, उनमें पायलट बेस पे इसको शुरुआत किया गया था कि मतलब कुछ स्कूलों के बच्चों को ला करके वो कराने के लिए, तो मतलब इसका अनुभूति कराने के लिए नेचर के बारे में। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, फिर ये धीरे धीरे जो है पायलट बेस में शुरू हुआ, फिर आकर के सभी प्रक्षेत्रों में, क्षेत्रीय प्रक्षेत्रों में इसको और पार्कों में शुरू किया गया और ये 2015-16 से विधिवत जो है पूरे मध्य प्रदेश में
सभी प्रक्षेत्रों में, क्षेत्रीय प्रक्षेत्रों पार्कों में शुरुआत हुई। पहले एक एक अनुभूति कैंप के लिए, फिर बाद में इसको प्रत्येक रेंज में 2 अनुभूति कैंप में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया, और एक अनुभूति कैंप में कम से कम 120 बच्चों को लाने का प्रावधान रखा गया। इस तरह से पूरे हम प्रदेश में करीब 1.25 लाख बच्चों को हर साल, 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख बच्चों को हर साल हम लोग जो है इस अनुभूति कैंप के माध्यम से नेचर के बारे में, वनों के बारे में, वन प्राणियों के बारे में, और जो वानिकी कार्य चलते हैं या जो वानिकी डेवलपमेंट कार्य हैं, ग्रामीणों के कौशल उन्नयन के काम हैं, और इसके अलावा वन प्राणियों के बारे में हम विस्तृत से विरोहन के बारे में हम बच्चों को एक अनुभूति कराते हैं। जैसा इसका नाम है, अनुभूति का मतलब ये है कि वो इसको अंदर से महसूस करें, अनुभव करें कि ये हमारे जीवन में इनका क्या रोल है, और हम अपने जीवन को बेहतर इनके बगैर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या इनका को एग्जिस्टेंस के ही साथ हमारा जीवन जो है सार्थक रहेगा। अन्यथा अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो वन नहीं रहेंगे, वन प्राणी नहीं रहेंगे, पक्षी नहीं रहेंगे, इनके ना रहने से हमारा भी जीवन उतना ही कठिन हो जाएगा जितना कि अन्य मतलब जीव जंतु का कठिन हो सकता है। तो इस चीज़ को हमारा नई पीढ़ी के बच्चों को अनुभव कराने का उद्देश्य ये है कि भविष्य में देश के ये बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, और बच्चों से ही भविष्य में देश का निर्माण होता है। जैसा इनका लालन पालन होगा, जैसा इनके संस्कार डाले जाएंगे, जैसा इनका ज्ञानवर्धन होगा, उसी के हिसाब से हमारे समाज का विकास होता है और देश का विकास होता है। तो ये बच्चों की नई पीढ़ी में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अनोखा कार्यक्रम है, जिसको अदर प्रदेशों के लोगों ने भी सराहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये भविष्य में हमारे वनों के संरक्षण में, वन प्राणियों के संरक्षण में एक संदेश वाहक के रूप में ये बच्चे पूरे प्रदेश में मतलब काम करेंगे, और हमारे वन और वन प्राणियों के संरक्षण में बहुत बड़ा इनका योगदान होगा। यही उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम, अनुभूति कार्यक्रम हम लोग हर साल करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।